मेरा नाम आयुष कुमार, मैं सरस्वती सकता हूँ। वहाँ से मैं आपसे ये जानने की अभिलाषा रखता हूँ, जैसे हमारे प्राचीन समय में ऋषि मुनि यहाँ छात्र पढ़ने जाते थे, वहाँ पर छात्रों को जीवन जीने की शैली सिखाई जाती थी, उनका जीवन का उद्देश्य क्या है यह सिखाया जाता था, आदि चीजें सिखाई जाती थी। लेकिन आज की शिक्षा नीति में ना ऐसी कुछ चीज नहीं सिखाई जाती, जिसके कारण आगे चलकर युवा पर भ्रष्ट हो जाते और कई तो हमें सुनने में मिलता है कोटा में जाके सुसाइड करे थे, ऐसा भी सुनने में मिलता है। तो हम ऐसा क्या करें कि अपने जीवन में बदलाव कर सके, अच्छे आचरण पा सके, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके और जीवन को अपने सफल बना सके। बस मेरा यही प्रश्न है। देखिए, शिक्षा नीति या सिलेबस में क्या है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन यदि आपके मन में इस प्रकार की अभिलाषा जग गई है तो जान लीजिए आप जरूर जान जाइएगा, क्योंकि स्रोत उपलब्ध है। आप पुस्तकालय में बैठे हुए हैं, पुस्तकालय में कोई अच्छी पुस्तक जो समय की है उसको यदि हम पढ़ते हैं, जो विचार है उसको जानते हैं, संस्कृत एक एक श्लोक में भी इतनी शक्ति है कि जीवन को परिवर्तित कर सकती है। थोड़ा यदि हम समय, जो भी समय हम दिन भर में देते हैं, कुछ समय हम दें जो अपने प्राचीन ज्ञान है उसको समझने में, और सबसे महत्वपूर्ण यदि सिद्धांत के बारे में बात करो, जान लीजिए 3 प्रकार के लोग होते हैं। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। पहले प्रकार के लोग कोई काम को शुरू ही नहीं करते, तो डर लगता है कि काम सफल नहीं हो सकता। दूसरे प्रकार के लोग शुरू तो करते हैं, कुछ हद तक परिश्रम भी करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि समस्याएं हैं तो छोड़ देते हैं। ऐसे दोनों लोग सफल नहीं होते। उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत, बाधाओं को ठेल। यदि मन में निश्चय का भाव हो जो दृढ़ होगा, तो जो भी लक्ष्य तय करते हैं उसको निश्चित हम प्राप्त करेंगे। कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, उससे विचलित नहीं हो। इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक है। यदि कोई लक्ष्य तय करते हैं तो लक्ष्य को सोचिए, लक्ष्य क्या है, उस मार्ग को समझिए जिससे हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मार्ग में यदि कोई परेशानी आती है, कोई कठिनाई आती है, तो विचलित नहीं होना है। यही सफलता का रहस्य भी है, प्राचीन काल से रहा है। जो बातें मैं कह रहा हूँ राजा भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखी थी, और तब लिखी थी जब उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, अनुभव किया था। उन्हें लगा था कि ऐसी बातें आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाऊं। तो यही प्राचीन भारतीय ज्ञान है जो बताता है। और यदि कुछ चीजें हमें सिलेबस में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ना नहीं। जो भी बात हमारे जीवन को आगे ले जा सके उसको पढ़ने का प्रयास, यत्न हमेशा करना चाहिए। यदि व्यक्तिगत मुझसे पूछे तो मेरे भी सिलेबस में ऋग्वेद तो था नहीं। ऋग्वेद मैंने पढ़ा, सभी उपनिषद पढ़े, पूरे महाभारत का मैंने अध्ययन किया, और किया तभी तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को अच्छे से समझ सका। हर व्यक्ति को यत्न करना चाहिए, और मिलकर जब करेंगे निश्चित अपने देश को भी एक नई दृष्टि दे सकेंगे। धन्यवाद। बोलिए बोलिए। मतलब आपको कब लगा था कि हमको आईपीएस या बनना ही चाहिए? कहानी थोड़ी पुरानी भी है, लंबी भी है, और बता देते हैं कहानी। हम क्लास 9th में थे, पिताजी की पोस्टिंग यहीं परौनी से भोपाल हुई थी। उससे पहले यहाँ सेंट पॉल्स परौनी रिफाइनरी टाउनशिप में पढ़ते थे। जब पढ़ते थे क्लास 8 में फर्स्ट आए थे, लोग बड़ा सम्मान करते थे, क्लास के टॉपर थे। भोपाल गए तो सारे बच्चे क्या है चिढ़ाने लगे, बोलने लगे बिहारी है। शुरू में तो अजीब नहीं लगा, बाद में लगा बिहारी को के सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। और तब मन में बड़ी पीड़ा हुई कि बिहारी तो बड़े सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। कभी अखंड भारत का स्वामी था, शासक था, जिसने देश को वेदांत दिया, विश्वविद्यालय दिया, सम्मान का सूचक कैसे हो गए। और तभी मन में जगा था जीवन में कुछ तो करेंगे, कि अपने जीवन में यदि कुछ कर सके जिससे बिहारी शब्द फिर से सम्मान का सूचक बन जाए, तो करने का प्रयास जरूर करेंगे। और तभी से मन में भावना जगी कि आगे और बेहतर करें। और तब पहुंचे कहा, आईआईटी जाना था, लगा सबसे अच्छे कॉलेज में जाते हैं। आईआईटी जब जा रहे थे 1997, बड़ी अच्छी परीक्षा दिए, पेपर लीक हो गया। परीक्षा देकर निकले, अगले दिन पता चला पेपर लीक, और पता चला पेपर लीक का केंद्र बिहार था। और पीड़ा हुई। उस समय पिताजी दिल्ली में थे, लगा मेरे बिहार को क्या हो गया है। कभी नालंदा और विक्रमशिला स्थापित करने की क्षमता थी, आज लोग पेपर लीक कराने में लगे हैं। आज भी पेपर लीक होते हैं। लेकिन मेरे मन में उस समय भाव जगह और कुछ करना चाहिए। आईआईटी तो पहुंचे, आईआईटी पहुंचे फर्स्ट ईयर में, उस समय लगा कि घर जाए, घर में छुट्टी होती है। पिताजी की पोस्टिंग फिर से परौनी हुई। घर से मना कर दिया कि आना नहीं है, बेगूसराय के रहने वाले हो, पकड़ के शादी हो जाती है। लगन का समय चल रहा है। और तब उसी समय आईआईटी में रहना पड़ा। घर जाना चाहते थे, वेदांत को पढ़े, उपनिषद को पढ़े, बिहार की दृष्टि को समझे, और तब लगा यदि अपने जीवन काल में केवल अपने लिए जीता हूं
अच्छी नौकरी जर्मनी में भी लगी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बेंगलुरु में भी लगी, लेकिन लगा अपने लिए तो जी लेंगे, लेकिन लौट के फिर से बेगूसराय गए और देखे कि चीजों में कोई परिवर्तन जैसा हम चाहते हैं नहीं हुआ, तो मन तो कहेगा कि हम क्या किए, तुम्हारा क्या योगदान था। और तब लगा कुछ ऐसा करूं जिससे कम उम्र से ही योगदान दे सकूं। इस नाते मुझे जब मैंने चीजों को देखा, कोई बड़े नेता का बेटा तो मैं था नहीं, कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा मैं था नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से आता, सबसे आसान और सबसे सुलभ और जो कर सकता था, परिश्रम कर सकता था, पढ़ सकता था। और तब सिविल सर्विसेज मुझे दिखी कि इसमें कोई पैरवी की जरूरत नहीं है, परिश्रम कीजिएगा और स्थापित हो सकते हैं, कम उम्र में एक नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं समाज को। तब मैंने तैयारी की, सहयोग था, आईपीएस मिला तो बिहार कैडर मिला जो मैं चाहता था। बिहार की सेवा कर रहा हूँ और केवल सेवा तक सीमित होकर जो सरकारी दायित्व है उसके अलावा भी शनिवार रविवार जो है परिवार को दे सकता हूँ। बिहार को इसलिए देने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे संकल्प था, बाल्यकाल में जगह था कि बिहार में परिवर्तन देखना चाहता हूँ, जितनी भी ऊर्जा ईश्वर ने दी है उसमें समर्पित करना चाहता हूँ अपने जीवन काल में बिहार परिवर्तित हो। मैं आपसे कुछ समझना चाहती हूँ कि एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए मैं अपना माइंडसेट कैसा बनाऊं, मैं अपनी गतिविधि में क्या जोड़ूं ताकि मेरा माइंडसेट वैसा अभी से तैयार हो। अभी तो आप स्कूल में हैं तो सबसे पहले स्कूल की पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है। उसके कॉलेज जाइएगा तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़िए और साथ में जो करंट अफेयर्स हैं, समसामयिक समस्याएं देश की हैं, उसका भी अध्ययन कीजिए। एक जनरल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए और विषय की जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद अगर अच्छा आईपीएस बनना, आपने कहा अच्छा आईपीएस बनना है, केवल आईपीएस नहीं बनना है। तो अगर अच्छा आईपीएस बनना है तो ईमानदार होना होगा। अगर ईमानदार नहीं रहिएगा आईपीएस बन जाइएगा, आईपीएस बन जाइएगा तो बकरी मिठाई भी बांटेंगे, लेकिन अगर ईमानदार नहीं रहिएगा कभी न कभी फिर जेल भी जाइएगा। इसके लिए तैयार रहना होगा। मन से अभी से समझ लेना वो समस्या जो भी आएगी, समझौता नहीं करेंगे, पूरे परिश्रम के साथ पढ़ेंगे और एक बार सेवा में आ गए तो जो सत्य है उसी के साथ चलेंगे। अच्छे आईपीएस बन जाइए। थैंक यू।